गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बेटा। जेनेसिस ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और यहाँ हम आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, हमारा टेस्ट नंबर 9 जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं टेस्ट सीरीज के। आज हमारा 9th टेस्ट है बेटे, जो कि आपका साइटोलॉजी और जेनेटिक्स से रिलेटेड है बेटा। ये रहा। तो इसके करीब 150 क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं आपके लिए, और इसमें से आज का जो अभी की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे ये करीब 75 क्वेश्चंस को बेटा हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटे। आपके पास ये इस बार जो है, पिछली बार बच्चों की कुछ शिकायत थी कि जो है पेपर ज़्यादा टफ हो गया है। इस बार थोड़ा क्वेश्चन जो है आपके लिए जो है लाइट है, देखिए इनको। ठीक है बच्चे। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास उठा रहे हैं यहाँ पर, द यूनिट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन द प्रोकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक सेल हो, यूनिट ऑफ डीएनए जो होती है बेटा वो क्या होता है आपके पास? दैट इज द रेप्लिकॉन। क्या होता है बेटा आपके पास? ये रेप्लिकॉन कहलाता है। ठीक है, दैट इज द रेप्लिकॉन। आंसर बेटा आपके पास जो आएगा वो रेप्लिकॉन आएगा। हाँ, इतना होता है कि जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें मल्टीपल रेप्लिकॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में केवल एक रेप्लिकॉन आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन। तो आपको पता ही है बेटा, यहाँ पर कौन काम कर रहा होता है? डीएनए हेलिकेज काम कर रहा होता है बेटे। कौन काम करेगा? डीएनए हेलिकेज काम कर रहा होता है। लाइगेज चिपकाता है। और बेटा अगर आप पॉलीमरेज की बात करते हो तो ये बेटा आपके पास क्या होता है, हम देखेंगे तो सिंथेसिस ऑफ द डीएनए का काम कर रहा होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट आर सिंथेसाइज ऑन द। ओकाजाकी खंड किस प्रकार से संश्लेषित होता है? तो ये आपके पास लीडिंग स्ट्रैंड तो नहीं होता है, लैगिंग स्ट्रैंड होता है। यस, इट इज अ लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो आपने इसको देखा होगा। ये बेटा आपके पास क्या होगा, एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड होता है, एक बेटा आपके पास डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड होता है। तो यहाँ पर दीज आर द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये बेटा आपके पास क्या होते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रेप्लिकॉन। इनमें से एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रेप्लिकॉन बेटा आपके पास कौन सा है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल की बात हो रही है, यानी क्रोमोसोम के अतिरिक्त बेटा। तो क्रोमोसोम के अतिरिक्त अगर आप देखोगे तो दैट इज द प्लाज्मिड। कौन सा है बेटा आपके पास? प्लाज्मिड है। ठीक है, द एंजाइम दैट सील निक बिटवीन द ओकाजाकी फ्रेगमेंट। इनमें से कौन सा एंजाइम क्या कर रहा होता है बेटा आपके पास? ओकाजाकी फ्रेगमेंट को सील करने का काम करता है। ठीक है बेटा, तो सीलिंग का काम तो आपको पता ही है, कौन करेगा? दैट बिकम डन बाय द डीएनए लाइगेज। कौन करता है बेटा आपके पास? फ्रेगमेंट को या निक जो भी लगता है, उस निक को सिंथेसाइज या जोड़ने का जो काम करता है वो किसके द्वारा किया जाता है बेटा? लाइगेज के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? लाइगेज के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, in nucleotide accession repair the enzyme responsible for the removing the damaged oligonucleotide। एक न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर है, यानी हम बात कर रहे हैं किसकी? नर की। न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर नर। ठीक है बेटा, क्षतिग्रस्त ओलिगोन्यूक्लियोटाइड को हटाने के लिए उत्तरदायी एंजाइम है। तो कौन सा एंजाइम बेटा आपके पास काम कर रहा होगा? दैट इज द एक्सोन्यूक्लियस, UVRABC एक्सोन्यूक्लियस बेटा। ये कट करने का काम करता है, कट करके उस पीस को क्या कर देता है बेटा? हटा देता है। उसकी जगह पर डीएनए पॉलीमरेज बेटा आपके पास लोड हो जाएगा, और डीएनए पॉलीमरेज लोड होकर आपके पास क्या करेगा? नए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर देगा। ठीक है, मतलब उस गैप को क्या कर देगा? भर देगा बेटा, नए स्ट्रैंडिंग गैप को भर देगा। विच फॉर्म ऑफ द डीएनए इज राइट हैंडेड विथ 11 बेस पेयर पर टर्न। राइट हैंडेड डीएनए की बात हो रही। क्वेश्चन नंबर 7 पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बेटा आपके पास क्या होता है? ए डीएनए जो होगा वो राइट हैंडेड होता है बेटा। कैसा होता है? राइट हैंडेड होता है। ठीक है, और ये बेटा आपके पास क्या होगा? फॉर्म्ड अंडर डिहाइड्रेशन या अंडर डिहाइड्रेटेड कंडीशन। डिहाइड्रेटेड कंडीशन बेटा, डिहाइड्रेटेड कंडीशन में आपके पास क्या हो रहा होता है? फॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जेड डीएनए कैसा डीएनए होता है? यानी जेड डीएनए को अगर हम बात करेंगे तो ये बेटा आपके पास किस प्रकार का डीएनए होता है? ये बेटा आपके पास बेसिकली कैसा होगा? लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होंगे इसमें, विद 12 बेस पेयर टर्न होते हैं। लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स विद 12 बेस पेयर टर्न बेटा।
ठीक है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द डीएनए इज द बी डीएनए 10.5 बेस पेयर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिएगा, आरएनए सिंथेसिस फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट्स इज कैटलाइज्ड बाय द डीएनए टेम्पलेट से आरएनए संश्लेषण किसके द्वारा बेटा आपके पास किया जाता है, किसके द्वारा क्या होता है, आकर होता है। तो अगर हम देखेंगे तो दैट इज डन बाय द हेल्प ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज। क्यों, ये तो पता ही आप लोगों को किससे होता है, आरएनए पॉलीमरेज से होता है। शाबाश बेटा। फिर देखिएगा, द सिग्मा फैक्टर इन द प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इज रिक्वायर्ड फॉर द इलॉन्गेशन, इनिशिएशन, प्रोसेसिंग। तो द सिग्मा फैक्टर क्या होता है, आपका आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड होता है और ये साइन डेलगार्नो सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। किसको रिकॉग्नाइज करेगा बेटा, साइन डेलगार्नो सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है बेटे। ठीक है, अगला देखिएगा, कैपिंग ऑफ द यूकैरियोट्स, या आप कह सकते हैं एक तरीके से प्रमोटर को बेटा आपके पास, प्रमोटर को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। साइन डेलगार्नो को नहीं, प्रमोटर को बेटा रिकॉग्नाइज करता है। साइन डेलगार्नो ट्रांसलेशन में आता है बेटा। कैपिंग ऑफ यूकैरियोटिक एमआरएनए अकर एट, कैपिंग ऑफ द यूकैरियोटिक एमआरएनए अकर एट, किससे बेटा आपके पास एमआरएनए की क्या करी जाएगी बेटा, आपका कैपिंग की जाएगी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 पर आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है 11 है, हाँ ठीक है, इनिशिएशन। क्वेश्चन नंबर 12, कैपिंग ऑफ द यूकैरियोटिक एमआरएनए अकर एट द, यूकैरियोटिक एमआरएनए का कैपिंग किस सिरे पर होता है, 5 प्राइम एंड पर होता है। कहाँ पर होता है बेटा आपके पास, 5 प्राइम एंड पर होता है। ठीक है, पॉलीएडिनाइलेशन सिग्नल इन यूकैरियोटिक एमआरएनए, तो ये बेटा बड़ा सिंपल से आपको पहचान में आ जाएगा, AATAA ये रहा। ठीक है, इससे बेटा आपके पास क्या होता है, ये पॉलीएडिनाइलेट सिग्नल होते हैं जिससे कि टेलिंग करवाई जाती है। स्प्लाइसोसोम आर इन्वॉल्व इन द, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, स्प्लाइसोसोम आर इन्वॉल्व इन, स्प्लाइसोसोम क्या कर रहा होता है, तो आरएनए की स्प्लाइसिंग करवाता है। क्या कराता है बेटा आपके पास, आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए स्प्लाइसिंग से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि HNRNA है और इसमें बेटा आपके पास क्या पाया जाता है, इंट्रॉन और एक्सॉन प्लस एक्सॉन बेटा आपके पास क्या होता है, पाया जाता है। तो नॉन कोडिंग भाग को रिमूव किया जाता है, उसी को बेटा हम लोग क्या कह रहे हैं, आरएनए स्प्लाइसिंग कह रहे हो। क्या कह रहे होते हैं बेटा आपका, आरएनए स्प्लाइसिंग कह रहे होते हैं। तो स्प्लाइसियोसोम का काम ये होता है बेटे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू द मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के हिसाब से अगर हम बात कर रहे होते हैं, मेंडल के पृथक्करण के नियम के हिसाब से आप क्या देखते हैं यहाँ पर तो अलील्स क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन, यानी अपनी प्योरिटी को मेंटेन करते हैं। मान लीजिए एक प्लांट बेटा आपके पास क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी था। जब इसमें आप मियोसिस कराओगे तो यहाँ से बेटा आपके पास क्या होगा, एक गैमीट कैपिटल टी वाला फॉर्म हुआ और एक गैमीट बेटा आपके पास कैसा होगा, स्मॉल टी। तो प्योरिटी ऑफ गैमीट हो गई, इसीलिए इसको नाम भी है लॉ ऑफ प्योरिटी कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ प्योरिटी कहा जाता है। इन अ क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी स्मॉल टी एंड टी द फिनोटिपिक रेशियो विल बी, फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, तो आप खुद ही कर सकते हैं इसको बेटा, चेकर बोर्ड मार के तुरंत देख सकते हैं कि आपके पास क्या हुआ है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द स्मॉल कैपिटल टी, सॉरी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, टेस्ट क्रॉस एक तरीके का ये, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, सॉरी स्मॉल टी फिर कैपिटल टी स्मॉल टी और बेटा आपके पास स्मॉल टी आ गया। ठीक है, तो 50% आपके पास कैसे आ रहे हैं, ड्वार्फ आ रहे हैं, 50% बेटा आपके पास कैसे आ रहे हैं, टॉल आ रहे हैं। ठीक है, तो इन अ क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी द फिनोटिपिक रेशियो विल बी, फिनोटिपिक रेशियो बेटा आपके पास क्या होगा, तो दैट बिकम 1:1, यानी 50% टॉल होंगे, 50% बेटा आपके पास क्या होंगे, 50% टॉल और 50% बेटा आपके पास क्या होंगे, डॉर्फ होंगे, DWARF डॉर्फ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड ट्रू फॉर द जीन्स लोकेटेड ऑन द, तो ये हमेशा ध्यान रखना बेटा, सेपरेट क्रोमोसोम पर लोकेटेड हो उस कंडीशन पर क्या होता है बेटा, ये सही होगा। सेपरेट क्रोमोसोम से तात्पर्य यहाँ पर क्या हो गया है, क्योंकि एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जीन क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं, तो दैट इज अ डिफरेंट क्रोमोसोम। एन अलील इज डिफाइंड एज, एक अलील जो होता है किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन होती है बेटा। कैसी होती है, दैट इज द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, है ना। मल्टीपल अलील एग्जिस्ट फॉर, बहु अलील किसके लिए मौजूद होते हैं, हाइट इन द पी प्लांट, सीड कलर इन द पी, फ्लावर पोजीशन हो गया बेटा आपके पास। ठीक है, तो आप अगर देखोगे यहां पर
ठीक है बेटा। एबीओ ब्लड ग्रुप इन द ह्यूमन, मल्टीपल एलिलिज्म के केस में अगर हम देख रहे हैं तो आपके पास क्या हो गया है, एबीओ ब्लड ग्रुप आ गया है इन द ह्यूमन। दिस इज द एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। सीडो अलील क्या है, अलील एट डिफरेंशिएट लोकाई विद द सिमिलर फंक्शन, अलील एट द सेम लोकस विद द डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, यहाँ बेसिकली क्लोजली लिंक्ड जीन होता है विद द रिलेटेड फंक्शन। क्लोजली रिलेटेड बेटा आपके पास क्या हो रखा है, जिसका जीन है विद रिलेटेड क्लोजली लिंक्ड जीन विद द रिलेटेड फंक्शन, ये होगा बेटे। ठीक है, दिस इज द आंसर, क्वेश्चन नंबर 20। उसके बाद देखिए, ये सीडो अलील याद रखना बेटा, इसका क्वेश्चन बहुत आता है ये। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी इज द एग्जाम्प्लीफाइड बाई, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को एग्जाम्प्लीफाइड किया गया है, किससे किया गया है बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर 21 को अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर बेटा आपके पास क्या हो गया है स्नैपड्रैगन फ्लावर कलर बेटा। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, ये वाला जो केस है ये को डोमिनेंसी का है, किसका है बेटे, को डोमिनेंसी। ठीक है, को डोमिनेंसी ऑब्जर्व इन द, किसमें दिखाई देती है, को डोमिनेंसी ऑब्जर्व इन द, तो एमएन ब्लड ग्रुप में दिखाई देती है बेटे, किसमें दिखाई देगी, दैट इज सीन इन द एमएन ब्लड ग्रुप, दैट इज क्वाइट सिमिलर टू द एबीओ ब्लड ग्रुप बेटा। इसे हम लोग मानते हैं कि ये न्यूयॉर्क में बेटा आपके पास क्या होता है, दिखाई देता है ये वाला ब्लड ग्रुप एमएन वाला। ठीक है, तो एम हो गया, एन हो गया, एमएन हो गया, 3 फॉर्म बेटा यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 को देखना बेटे आप लोग, 23 को देखिएगा। 23 के सेंस पर क्या कह रहा है, एपिस्टेसिस अकर। ठीक है बेटा, अब यहाँ तो एपिस्टेसिस मतलब क्या होता है बेटा, एक जीन जब दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को क्या कर दे, मास्क कर दे, वन जीन मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन। तो हियर इज द आंसर, ये बेटा आपके पास क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है बेटा, हम जबकि जानते हैं एक जीन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एक जीन दूसरे जीन को प्रभावित नहीं करता है, दोनों अपने आप को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जब नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स में देखते हैं एपिस्टेसिस को, तो वहाँ पर हम ये पाते हैं कि एक जीन दूसरे जीन को क्या कर रहा है बेटा आपका, प्रभावित कर रहा है। सपोज दैट हेयर इज द स्मॉल ए, और ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, कैपिटल बी है, तो ए इसको मास्क कर रहा है, इसकी लोकस अलग है, ये जीन अलग है, लेकिन ये जीन दूसरे जीन को क्या कर रहा है बेटा, मास्क कर रहा है। तो इस जीन को हम नाम देंगे एपिस्टेटिक जीन। जिस जीन को मास्क किया जा रहा है दैट इज कॉल्ड द हाइपोस्टेटिक जीन बेटा, उसे हम क्या कहेंगे, हाइपोस्टेटिक जीन कहेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24, लिंकेज बिटवीन द जीन्स वाज डिस्कवर्ड बाय, जीनों के बीच में संलग्नता की खोज किसने करी थी बेटा, तो मॉर्गन साहब ने करी थी, थॉमस हंट मॉर्गन ने, TH मॉर्गन ने। ठीक है बेटा, किसने करी थी बेटा, एक्सपेरिमेंटली TH मॉर्गन ने इसको प्रूफ किया था बेसिकली। ठीक है बेटा, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर बेटा। क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग द, क्रॉसिंग ओवर कब अकर होता है, तो दैट अकर ऑन द प्रोफेज ऑफ फर्स्ट ऑफ द मियोसिस, खास करके इन द पैकाइटीन स्टेज, किसमें बेटे, पैकाइटीन स्टेज में होता है, दिस इज इन द पैकाइटीन स्टेज। आशा करते हैं आप लोग बहुत ढेर सारे नंबर लाए होंगे। सेक्स लिंक्ड जीन्स आर लोकेटेड ऑन द, लिंग संलग्नता जीन किस पर स्थित होता है, सेक्स लिंक्ड जीन आर लोकेटेड ऑन द, जाहिर सी बात है बेटा सेक्स क्रोमोसोम पर ही लोकेटेड होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो आपके पास दिस इज द एक्स क्रोमोसोम, और ये आपके पास क्या हो गया, दिस इज द वाई क्रोमोसोम। तो यहाँ पर ये क्या है, दोनों सेक्स लिंक क्रोमोसोम है। इस पर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, SRY जीन होता है। क्या होता है, SRY जीन, जो एक प्रोटीन को बनाता है जिसका नाम होता है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर प्रोटीन्स होता है, जिसकी वजह से किसका फॉर्मेशन होगा, टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है। तो सेक्स डिटरमाइनिंग जीन या सेक्स लिंक्ड जीन्स जो होंगे दे आर लोकेटेड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। अ सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट इज वन वेयर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 27 को देख रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा आपके पास क्या हुआ है, जीन इज ऑन वाई क्रोमोसोम, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड पूछा गया है, तो एक्सप्रेशन डिपेंड ऑन द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के सेक्स पर एक्सप्रेशन क्या करेगा आपका, डिपेंड करेगा, इसी को इन्फ्लुएंस्ड कहा गया बेटा। म्यूटेशन द इन्वॉल्व अ सिंगल बेस पेयर चेंज इज कॉल्ड, एक में बेटा आपके पास क्या हो जाए, अगर म्यूटेशन हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, वी कुड से द पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, जैसे कि उदाहरण के तौर पर सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है बेटा,
पॉइंट म्यूटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांजिशन म्यूटेशन, इनमें से बेटा ट्रांजिशन म्यूटेशन क्या है? देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ प्यूरिन टू द प्यूरिन होगा बेटे, है ना, प्यूरिन का प्यूरिन में बदलना। अगर प्यूरिन पायरिमिडीन में जाता तो ट्रांसवर्जन होता, तो दिस इज द ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन कहलाएगा। क्लोरोप्लास्ट जीन्स आर इनहेरिटेड थ्रू, है ना, पैटर्नल पेरेंट, बोथ पेरेंट इक्वली नहीं बेटा, मैटरनल पेरेंट से आता है, मदर साइड से आते हैं। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों जीन का आपने ध्यान रखना है कि दोनों डीएनए बेटा दे आर कम फ्रॉम द, किसकी तरफ से आते हैं? मैटरनल साइड यानी मदर साइड से आपके पास आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस इन द ह्यूमन इज, मनुष्य में माइटोकॉन्ड्रिया वंशानुक्रमित होता है, दैट इज कम फ्रॉम द मैटरनल साइड। कहाँ से आएगा बेटा आपके पास? मैटरनल। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का मामला है बेसिकली, ये किसका मामला है बेटा? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। और साइटोप्लाज्मा हम लोग कहाँ से मिलता है? हमारी माँ से मिलता है। किससे मिलता है बेटा? मदर से मिलता है, फादर साइड से साइटोप्लाज्मा नहीं आता, ध्यान रखना। डिलीशन इन द क्रोमोसोम रेफर टू 32, गुणसूत्रों में विलोपन का अर्थ है। ठीक है बेटा, गुणसूत्रों में क्या कहा गया बेटा आपके पास? विलोपन का अर्थ है। इसका अर्थ होता है कि कोई सेगमेंट आपके पास क्या कर गया हो? लॉस कर गया हो, लॉस ऑफ अ सेगमेंट। ठीक है बेटा, अगला देखिएगा, क्राइडू चैट सिंड्रोम इन द ह्यूमन इज कॉज बाय द, क्राइडू चैट बेटा आपके पास सिंड्रोम के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 33 हम देख रहे हैं। तो यहां पर क्या हो गया है? देयर इज अ डिलीशन इन द क्रोमोसोम नंबर 5, इसकी एक आर्म डिलीट हो जाती है, जिस कारण से बेटा आपके पास क्या होगा? क्राइडू चैट सिंड्रोम डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा? क्राइडू चैट सिंड्रोम डेवलप होगा। क्लास में बेटा हमने इसको डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। ठीक है, अब देखिएगा, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन डू नॉट इंक्लूड द, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में क्या इन्वॉल्व नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 34 देख रहे हैं। तो देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेंट्रोमियर। यहां बेटा आपके पास सेंट्रोमियर कहीं दिखाई दे रहा? ये रहा, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेंट्रोमियर बेटे। असल में क्या हुआ है कि आपके पास अगर हम बात कर रहे हैं, ये रहा सेंट्रोमियर और ये रहा क्रोमोसोम बेटा आपके पास। सपोज दैट देयर इज जीन ए बी सी डी, ठीक है, और ई हो गया, उसके बाद एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया। तो यहाँ पर हो सकता है क्या हो जाए? रिपीटेशन, लेकिन इसमें सेंट्रोमियर का कोई इन्वॉल्वमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा। लाइक दिस, ये हो गया बेटे। तो ए बी सी डी, हेयर इज द ई एफ जी एच, ठीक है बेटा, और फिर से बेटा आपके पास क्या हो जाए? जी एच, यानी डुप्लीकेशन हो गया है। ठीक है, लेकिन सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन इन्वॉल्व एक्सचेंज बिटवीन द, क्वेश्चन नंबर 35 को देख रहे हैं आप लोग। तो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन जो इन्वॉल्व करता है, ये बेटा आपके पास किस में होता है? बिटवीन द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होता है। किस में होता है बेटा आपके पास? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होता है। इसमें होगा बिटवीन द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल क्रॉस बेटा। ठीक है, प्लॉइडी रेफर्स टू, प्लॉइडी किस चीज को रेफर करेगी? ठीक है, तो बेटा आपके पास क्या हुआ? बेसिक सेट से ज्यादा का होना, मोर देन द 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये रहा आंसर बेटे, मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है बेटा, अगर आपके पास 2n है तो 2n से क्या हो जाए बेटा? ज्यादा क्रोमोसोम का हो जाना। ठीक है बेटा, दैट इज कॉल्ड द प्लॉइडी लेवल। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। 37 कह रहा है होमोलोगस रिकम्बिनेशन रिक्वायर। होमोलोगस रिकम्बिनेशन बेटा आपके पास क्या होता है? कब रिक्वायर होता है? तो दैट इज पुनर्योजन के लिए आवश्यक है लॉन्ग होमोलोगस सीक्वेंस का होना, तभी बेटा आपके पास क्या होगा? ये अकर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, ट्रांसपोजिशन इज ए टाइप ऑफ, ट्रांसपोजिशन की किस प्रकार का पुनर्योजन है? किस प्रकार का बेटा आपके पास क्या हो गया है? एक तरीके का रिकम्बिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 38 पर अगर हम देखेंगे तो ट्रांसपोजिशनिंग जो है दैट इज द नॉन होमोलोगस टाइप रिकम्बिनेशन, दैट इज द नॉन होमोलोगस टाइप रिकम्बिनेशन बेटा। द एंजाइम इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोजिशन इज, ट्रांसपोजिशन में इन्वॉल्व एंजाइम कौन सा होगा? तो ये बेटा बेसिकली ट्रांसपोजेज एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं बेटा आपके पास? ट्रांसपोजेज एंजाइम होते हैं। तुम लोगों को पता ही है, कॉपी और कट पेस्ट मैकेनिज्म पर ये काम करता है बेटा। ठीक है,
कॉपी और कट पेस्ट मैकेनिज्म पर काम करता है। रिजॉल्वेज एंजाइम को जानते हो, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल को हटाएगा इसी तरीके से, ठीक है बेटा। इन द मेंडेलियन ये बेटा हॉलीडे जंक्शन को खोलना होता है रिजॉल्वेज। इन द मेंडेलियन इनहेरिटेंस द F2 फिनोटिपिक रेशियो फॉर अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज। मेंडेलियन वंशाक्रम में एक संकर क्रॉस के लिए F2 फिनोटिपिक क्रॉस क्या होगा। F2 फिनोटिपिक क्रॉस के सिनेरियो पर अगर आप बात करोगे तो फॉर द F2 जनरेशन दैट बिकम द 3:1, 3:1। मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, सपोज दैट कैपिटल T क्रॉस विद द स्मॉल t। यहाँ से बेटा एक गैमिट आ गया, यहाँ से बेटा एक गैमिट आ गया, दोनों का फ्यूजन हुआ, दे फॉर्म द कैपिटल T स्मॉल t। दिस इज द F1 जनरेशन। फॉर द F2 बेटा अगर हम देखेंगे तो देयर इज अ क्रॉस बिटवीन दिस, आपके पास क्या हो गया, दैट इज द कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, हियर इज द स्मॉल t स्मॉल t। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो रेशियो निकल के आएगा फिनोटिपिक रेशियो। 3 तो पौधे कैसे हो गए हैं, 3 टॉल हैं, 3 टॉल 1 डॉर्फ। तो बताओ फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा बेटा, दैट इज द 3:1। आगे ना 3:1। द टर्म जीन वाज कॉइन्ड बाई, किसके द्वारा दी गई है, टर्म जीन किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है, मेंडल के द्वारा। मंडल साहब ने तो फैक्टर नाम दिया था। मॉर्गन के द्वारा, नहीं मॉर्गन भी नहीं थे बेटा, वाटसन नहीं थे, तो जॉनसन बचे। तो कौन हो गए बेटा आपके पास, दैट इज द जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 जॉनसन हो गए बेटा आपके पास, ठीक है। 1909 में दिया था बेटा इन्होंने। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42, कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर, पूरकता परीक्षण यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द, किस चीज को बेटा डिटरमाइन करने के लिए किया जाएगा, दैट हेल्प इन द बेसिकली 2 म्यूटेशन आर इन द सेम जीन और डिफरेंट जीन। इस चीज को डिफाइन करने के लिए बेटा कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट को किया जाता है। प्लियोट्रॉपी रेफर टू द वन जीन अफेक्टिंग मल्टीपल ट्रेट, मल्टीपल जीन अफेक्टिंग वन ट्रेट, ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन द जीन। 43 क्वेश्चन नंबर को देखिएगा, ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, वन जीन अफेक्टिंग द मल्टीपल ट्रेट। आपको मालूम ही है कि एक जीन क्या कर रहा है, आपका कई चीजों को प्रभावित कर रहा है, कई उसको क्या कर रहा है बेटे, प्रभावित कर रहा है। नेक्स्ट देखिएगा पेनिट्रेंसी का अर्थ क्या होता है, पेनिट्री ऑफ द इंडिविजुअल शोइंग इन द ट्रेट बेटा, है ना, ये किसी जीन की पेनिट्रेंसी यानी कितना ज्यादा उसके अंदर क्या हो रहा है, वो शो हो रहा है। तो दैट बिकम द परसेंटेज ऑफ द इंडिविजुअल शोइंग अ ट्रेट बेटा, ठीक है। कोई आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड हो जाएगा, द परसेंटेज ऑफ द इंडिविजुअल शोइंग अ ट्रेट। कितनी मात्रा में वो क्या कर रहा है बेटा, एक्सप्रेस कर रहा है किसी चीज को, एक्सप्रेसिविटी उसकी पेनिट्रेंसी कहलाती है बेटा। देखिए अगला टॉपिक वही है, एक्सप्रेसिविटी, ठीक है। व्हाट इज द एक्सप्रेसिविटी। 45 क्वेश्चन नंबर 45 को अगर आप देखेंगे तो ये क्या है बेटा आपके पास, दैट इज द वेरिएशन इन द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। फिनोटिपिक एक्सप्रेशन में कितना वेरिएशन देखने को मिल रहा है, जैसे पॉलीप्लॉइडी का, पॉलीडेक्टाइली का केस है बेटा ना। पॉलीडेक्टाइली जो है जीन कुछ में एक्सप्रेस होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। फिनोकॉपी इज, व्हाट इज द फिनोकॉपी, एनवायरमेंटल मिमिक ऑफ द जेनेटिक ट्रेट, जेनेटिक म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एबरेशन, न्यू एलील फॉर्मेशन। तो बेटा आपके पास क्या हो गया है, इन्वायरमेंटल मिमिक ऑफ अ जेनेटिक ट्रेट, किसी जेनेटिक ट्रेट का मिमिक, that is called the phenocopy. In maize, mitochondrial genes are inherited from the female parent. किससे आता है बेटा आपके पास, फीमेल पेरेंट से आता है। The enzyme telomerase is responsible for the DNA unwinding, RNA synthesis, replication of chromosome end बेटा। तो replication of the chromosome end होता है, ठीक है बेटा। ये क्या होगा, दैट इज द रेप्लिकेशन ऑफ द क्रोमोसोम एंड। यहाँ पर काम करता है टीलोमरेज एंजाइम बेटा। इन डीएनए रिपेयर, फोटोलाइज रिपेयर्स, ठीक है बेटा। फोटोलाइज बेसिकली रिपेयर करते हैं थाइमीन डाइमर्स को। किसको रिपेयर करते हैं बेटा, आपका थाइमीन के डाइमर को रिपेयर करते हैं। ड्यू टू द यूवी रेडिएशन कई बार आपके पास क्या हो जाएगा, थाइमिडीन के डाइमर फॉर्म हो जाते हैं। इस डाइमर को ही बेटा ये रिमूव करने का काम कर रहे होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 50, द हॉलीडे मॉडल एक्सप्लेन। हॉलीडे मॉडल जो है बेटा किस चीज को एक्सप्लेन करता है, तो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन को बेटा एक्सप्लेन करता है। क्वेश्चन नंबर 50 को अगर देखोगे तो इट एक्सप्लेन द होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। आपको दिखाया था बेटा, इसका वीडियो भी दिखाए थे आप लोगों को लेक्चर में।
होमोलोगस रिकम्बिनेशन किस तरीके से, हॉलीडे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको मॉडल को एक्सप्लेन किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम बेटा हॉलीडे मॉडल पड़ गया। ठीक है, ये होमोलोगस रिकम्बिनेशन को क्या कर रहा होता है बेटा, शो कर रहा होता है। ठीक है बच्चे, चलिएगा आगे चलते हैं आपके पास। ठीक है बेटा, आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोकैरियोटिक डीएनए और डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, ये नहीं होता। ठीक है, द प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी इन द डीएनए रेप्लिकेशन इज एसोसिएटेड विद द, प्रूफ रीडिंग हमेशा बेटा 5 से 3 की दिशा में तो कभी भी नहीं चलती, इट इज रन ऑलवेज ऑन द 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। बेटा कहाँ से चलेगी, 3 से 5 की दिशा में, तो 3 से 5 में ये तो दोनों ही नहीं होंगे किसी भी सूरत में। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस का कोई मतलब नहीं है, बचाइए बेटा आपके पास, तो 3 to 5, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। बेटा मिस मैच रिपेयर इन द ई कोलाई रिक्वायर द प्रोडक्ट ऑफ विच जीन्स, ये सारे क्लासेस में कराए हुए हैं बेटा आपको, होप सो आप लोगों को याद होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर बेटा आपके पास क्या हो गया है, दैट इज द म्यूट एस, म्यूट एल और म्यूट एच, ये हो गया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा 54, अ डीएनए डिफर फ्रॉम द बी डीएनए इन हैविंग, ए डीएनए बी डीएनए से किस प्रकार भिन्न होता है। ठीक है बेटा, ए डीएनए बी डीएनए से किस प्रकार भिन्न होता है, तो इसमें बेटा आपके पास क्या होता है, मोर बेस पेयर टर्न होते हैं, डिहाइड्रेशन कंडीशन पर ये क्या हो रहा होता है बेटा आपके पास, फॉर्म होता है। द टाटा बॉक्स इन द यूकैरियोट्स इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द, टाटा बॉक्स ऑफ यूकैरियोट्स, बेटा बेसिकली आपके पास क्या हो रखा है, दिस इज द टाटा बॉक्स, ये इनिशिएटर एक तरीके का आपके पास होता है। ठीक है बेटा, तो टाटा बॉक्स को अगर देख रहे हैं हम लोग, तो ये बेटा आपके पास क्या होता है, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द टीएफ सेकेंड डी, यानी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी से क्या किया जाता है, इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। ये एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम होता है टीबीपी। ठीक है बेटा, दैट इज द टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन, ये एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम होता है टीबीपी, टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन बेटा। ठीक है, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग प्रोड्यूसेस डिफरेंट प्रोटीन फ्रॉम द सेम जीन, सेम प्रोटीन फ्रॉम द डिफरेंट जीन, मल्टीपल जीन फ्रॉम द वन प्रोटीन, क्या कहा गया है, अल्टरनेट पूछा गया है। ठीक है बेटा, तो अल्टरनेट स्प्लाइसिंग प्रोड्यूसेस डिफरेंट प्रोटीन फ्रॉम द सेम जीन, क्या हो सकता है बेटे, दैट इज द डिफरेंट प्रोटीन फ्रॉम द सेम जीन। इन द मेंडल डाइहाइब्रिड क्रॉस द फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 इंडिकेट, मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 दर्शाता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को, किसको दर्शाता है बेटा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को दर्शाता है, किसको दर्शाएगा बेटा आपके पास, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को दर्शाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है बेटा, तो 58 के सिनेरियो पर अगर बात करोगे तो टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1 इंडिकेट क्या करता है, दैट इज द हेट्रोजाइगस पेरेंट को डिफाइन करता है, किसको डिफाइन करेगा बेटा, हेट्रोजाइगस पेरेंट को क्या कर रहा होगा आपके पास, डिफाइन करने का काम करेगा। आप करके देख सकते हैं इसे, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद द कैपिटल टी स्मॉल टी से बेटे। ठीक है, ठीक है बेटा, एवियो ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन इज एन एग्जांपल ऑफ द मल्टीपल एलिल एंड कोडोमिनेंसी, यस मल्टीपल एलिलिज्म एंड कोडोमिनेंसी, नहीं ये सब नहीं बेटा। A polygenic trait is the control by single gene, माइटोकॉन्ड्रियल जीन, मल्टीपल जीन, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का काम जो होता है वो मल्टीपल जीन से मैनेज किया जाता है बेटा, मल्टीपल जीन से मैनेज किया जाता है। ठीक है, लिखा ही नाम से ही पता लग रहा है पॉलीजेनिक ना। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 60 हो गया बेटे आपके पास। ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 61, द मैप यूनिट इन जेनेटिक्स इज इक्वलेंट टू द, किसके इक्वलेंट होती है मैप यूनिट बेटा, अगर आपने देखा होगा तो किसके इक्विवेलेंट होती है, 1%, दैट बिकम द 1% रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, किसको शो करती है बेटा, 1% रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को शो करती है। कंप्लीट लिंकेज रिजल्ट इन द ओनली पेरेंट टाइप, ओनली रिकम्बिनेंट टाइप, इक्वल पेरेंटल रिकम्बिनेंट टाइप। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो ओनली पेरेंटल टाइप आएगा बेटा, कैसा आएगा बेटा आपके पास, ओनली पेरेंटल टाइप के अगर हमें सिर्फ गैमीट दिखाई देते हैं तो हम मानते हैं कि जो वहाँ पर है क्या है बेटा, कंप्लीट लिंकेज का मामला है।
क्वेश्चन नंबर 63, इन द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस अ मेल इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम, ठीक है बेटा, चलो इन सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस अ मेल इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम, एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आएगा बेटा, जाहिर सी बात है कहाँ से आएगा, मदर साइड से आएगा बेटे, दैट कम फ्रॉम द मदर साइड, मदर हैव द 2 एक्स क्रोमोसोम, है ना, तो एक एक्स क्या है बेटा आपके पास, किससे आएगा, यहाँ पर मदर साइड से आएगा, ठीक है। तो मेल के पास जो एक एक्स क्रोमोसोम होता है वो उसकी मदर से आता है। वाई लिंक ट्रेट्स आर, वाई संलग्न लक्षण होते हैं, ट्रांसमिटेड फ्रॉम द फादर टू ऑल सन, ट्रांसमिटेड फ्रॉम द मदर टू सन्स, कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होंगे, वाई क्रोमोसोम तो आपके पास सारे के सारे मेल ही होंगे, तो दैट इज द आंसर फर्स्ट, ट्रांसमिटेड फ्रॉम फादर टू ऑल सन्स बेटा, ठीक है। डॉटर में कहाँ जाएगा, डॉटर में नहीं जाता बेटे, ठीक है बेटा। बार बॉडी रिप्रेजेंट, तो दैट इज द आपके पास क्या होता है, ये इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम होता है, क्या होता है बेटा आपके पास, इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम होता है। व्हाट इज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज कॉज बाई, क्वेश्चन नंबर 66 बेटा आपके पास है। तो यहाँ पर बेटा क्या हो चुका है, ड्यू टू द इंसर्शन और डिलीशन ऑफ अ बेस पेयर, एक बेस पेयर के इंसर्ट होने से अथवा डिलीट होने से आपके पास क्या होगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन देखने को मिलता है, ठीक है बेटा। अगर 3 बेस पेयर वहां चेंज कर दो तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आपको मिनिमाइज होगा, यानी जितना वो हुआ था उतना ही इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, तो इतना फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है बेटा। ईएमएस, इथाइल मिथेनो एथिल मिथेन सल्फोनेट पूछा गया, व्हाट इज द ईएमएस, ईएमएस बेटा आपके पास क्या है, ठीक है। ईएमएस बेटा एक तरीके का क्या है, बायोलॉजिकल म्यूटेशन होगा, नहीं भाई ये तो केमिकल है, तो ये केमिकल म्यूटेशन होगा, क्यों। आयोनाइजिंग रेडिएशन कॉज, आयोनाइजिंग रेडिएशन यानी एक्सरे वगैरह, गामा रेज वगैरह हो गई हैं, ठीक है बेटा, तो ये क्या कॉज कर सकती हैं, क्वेश्चन नंबर 68 बेटा अगर आप देखोगे तो दे कॉज द क्रोमोसोमल ब्रेक, ये अक्सर क्या करती हैं, क्रोमोसोमल ब्रेक कर देती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 69, शाबाश, क्लोरोप्लास्ट डीएनए इन मोस्ट एंजियोस्पर्म इज इनहेरिटेड फ्रॉम, देखो क्लोरोप्लास्ट डीएनए मैंने पहले भी आपको बताया, कहीं से भी अगर होगा तो ये हमेशा हमेशा कहाँ से आएगा, क्लोरोप्लास्ट हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, आंख बंद करके ब्लाइंड फोल्डेडली आपको क्या ध्यान रखना है, दैट कम फ्रॉम द मदर साइड, किससे आएगा बेटा आपके पास, मदर साइड से ही आएगा, दैट कम फ्रॉम द फीमेल पेरेंट, किससे आता है बेटा, फीमेल पेरेंट से आएगा, ठीक है। चाहे हम हो, हम में माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों होता है, तो ये हमेशा किससे आते हैं, मैटरनल साइड से आएंगे, जाहिर सी बात है मैटरनल साइड ही आपको क्या कर रही है, एग प्रोड्यूस करके देती है, और एग ऑफ द साइटोप्लाज्मा, एग में क्या पाया जाएगा, साइटोप्लाज्मा, द केस इज द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का मामला है, ठीक है। द फिनोमेना ऑफ द मैटरनल इफेक्ट इज ड्यू टू द, मात्र प्रभाव की घटना किसके कारण से होती है, मात्र प्रभाव की घटना पूछा गया बेटा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 70 है, ठीक है बेटा। तो यहां पर आपके पास क्या होगा, न्यूक्लियर जीन एक्सप्रेस ड्यूरिंग द oogenesis, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर जीन, सेल क्वाइलिंग वाला के एग्जांपल दिया था आप लोगों को याद होगा, डेक्स्ट्रल सेल क्वाइलिंग वाला, न्यूक्लियर जीन एक्सप्रेस ड्यूरिंग द oogenesis, सॉरी बेटा। टर्मिनल डिलीशन रिफर टू लॉस ऑफ, टर्मिनल जो है बेटा आपके पास डिलीशन, विलोपन का अर्थ है किसका नुकसान होता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 71 पर अगर देखोगे तो देयर इज द डिलीशन ऑफ द एंड सेगमेंट, क्या हो गया बेटा आपके पास, डिलीशन ऑफ द एंड सेगमेंट हो गया। इंटर कैलरी डिलीशन रिफर टू लॉस ऑफ, इंटर कैलरी विलोपन का अर्थ है किसका नुकसान है बेटा, 72 पर देखिएगा, ठीक है। तो यहां पर बेटा आपके पास क्या होता है, एंड तो इंक्लूड नहीं होगा लेकिन इंटरनल सेगमेंट्स होंगे, तो दैट इज द इंटरनल सेगमेंट नॉट इंक्लूडिंग एंड्स, जिनमें एंड इंक्लूड नहीं होता है। दिस इज द टेंडम डुप्लीकेशन, टेंडम डुप्लीकेशन रिजल्ट इन द, टेंडम डुप्लीकेशन रिपीटेड सीक्वेंस हो जाते हैं बेटा एक तरीके के, आपने देखे थे, ठीक है। तो यहाँ पर रिपीटेड सेगमेंट एडजेसेंट टू ईच अदर, जैसे लास्ट में क्रोमोसोम के क्या हो जाना, ये आप क्रोमोसोम देख रहे हो, ये क्रोमोसोम है, ए जीन, बी जीन, सी जीन, डी, ई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, इसको देख लीजिए, अगर टेंडम रिपीट हो गया तो ए जीन, बी जीन, सी जीन, डी जीन, ई 2 बार रिपीट हो गया, ठीक है। फिर आइएगा पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन इंक्लूड्स, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन में क्या इंक्लूड होता है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 बेटे आपके पास है, ठीक है।
तो पेरीसेंट्रिक में बेटा बताया था, इसमें उसमें सेंट्रोमियर नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वमेंट आता है बेटा। रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन इन्वॉल्व बेटा, रॉबर्टसोनियन स्थानांतरण में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 75 को अगर हम देख पा रहे हैं तो आपके पास क्या हो गया है, फ्यूजन ऑफ द टू एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम के कारण से रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, तो ये बेटा आपके पास क्वाइट इजी पेपर बना था और ऑन द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स इसे बनाया गया था बेटा। थोड़ा सा लाइट रखा गया था पेपर को और होप सो आप लोगों ने जो है इसे अच्छे से किया होगा। मैं अभी नंबर देख नहीं पाया हूँ, आशा करता हूँ सभी के बहुत अच्छे नंबर आए होंगे इस बार। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द पार्ट के साथ बेटा हम लोग फिर जो है कल मिलते हैं आप लोगों से, है ना। ठीक है बच्चों, तो रिमेनिंग जो आपके 75 क्वेश्चंस हैं इसको बेटा हम कल के इसी टाइम के सेशन में आप लोगों को जो है कंप्लीट करा देंगे। और अगला पेपर थोड़ा सा देखते हैं हम, अच्छा सा ग्राइंड करने के लिए आपको बढ़िया सा बनाते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को आदत ना पड़ जाए आसान पेपर की। ठीक है बेटा, तो इसलिए थोड़ा सा जो है इसको और टाइट करा जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन बेटा आपको मालूम ही है कि करीब करीब 60% तो आप देखेंगे कि सामान्य से क्वेश्चन रहेंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द 40% पर अगर हम बात करेंगे तो मॉडरेट टाइप और वेरी टफ टाइप क्वेश्चन बेटा इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, पेपर अगर कायदे से डिज़ाइन किया जाए तो। ठीक है, तो आशा करते हैं बेटा आप लोगों को जो है इसे एंजॉय किया होगा। ठीक है, और अच्छे से समझ में भी आया होगा और बहुत अच्छे नंबर आए भी होंगे, क्योंकि मैं अभी तो नहीं देख पाया आप लोगों ने जिन लोगों ने टेस्ट दिया है, फिर भी मैं देखता हूँ, सर से बात करता हूँ, तो देखते हैं बेटा। रेस्ट ऑफ द पार्ट को बेटा हम लोग कल डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।